नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका कविता फैमिली ब्लॉग में। कहते हैं कि हार और जीत के बीच का फासला बस एक कोशिश का होता है। आज की कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि गिर कर संभलने की वो दास्तान है जो आपके अंदर सोई हुई हिम्मत को जगा देगी। चलिए मिलकर देखते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। एक गृहिणी का जीवन अक्सर घर की चारदीवारी के बीच अनदेखा रह जाता है, लेकिन जब वही गृहिणी अपनी शक्ति को पहचानती है तो वो पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। यहाँ एक गृहिणी के संघर्ष और सफलता की कहानी है। शीर्षक, रसोई से स्वरोजगार तक। मीरा एक साधारण गृहिणी थी। उसकी पूरी दुनिया सुबह की चाय से शुरू होकर रात के बर्तन धोने पर खत्म होती थी। वो पूरे घर का ख्याल रखती, सबके पसंदीदा खाने बनाती और हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करती। एक कल तक अनदेखी, गुमनामी का दौर। मीरा के समर्पण को घर में कर्तव्य मान लिया गया था। किसी ने कभी नहीं पूछा कि उसे क्या पसंद है या उसकी अपनी कोई इच्छा है या नहीं। वो परिवार की रीढ़ थी, लेकिन उसे कभी वो सम्मान या पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। उसके हुनर, जैसे अचार और मसाले बनाने की कला को सिर्फ रसोई तक सीमित समझा जाता था। लोग कहते थे, ये तो हर औरत करती है, इसमें नया क्या है। 2. संघर्ष और बदलाव की शुरुआत। एक समय ऐसा आया जब परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया। मीरा ने तय किया कि अब वो सिर्फ अनदेखी बनकर नहीं रहेगी। उसने अपनी बचत के कुछ पैसों से शुद्ध मसाले और अचार तैयार किए और आसपास की महिलाओं को चखाए। स्वाद इतना लाजवाब था कि मांग बढ़ने लगी। उसने पास के छोटे से बाजार में एक स्टॉल लगाया। शुरू में लोगों ने ताने दिए, अब घर की बहू सड़कों पर व्यापार करेगी। लेकिन मीरा टस से मस नहीं हुई। 3. आज मिसाल बन गई, सफलता का शिखर। मीरा ने धीरे धीरे अन्य ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अपनी उत्पादों को होममेड ब्रांड के रूप में पेश किया। मिसाल, आज मीरा एक सफल एंटरप्रेन्योर है। उसका छोटा सा किचन अब एक छोटी फैक्ट्री बन चुका है, जहां 20 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। जो रिश्तेदार कल तक उसे सिर्फ एक साधारण हाउसवाइफ समझते थे, आज वो अपनी बेटियों को मीरा जैसा स्वावलंबी बनने की सलाह देते हैं। वो जो कल तक सिर्फ घर के चूल्हा जलाती थी, आज वो हजारों घरों की उम्मीद बन गई है। उसकी खामोश तपस्या कल तक अनदेखी थी, पर आज उसकी मेहनत एक मिसाल बन गई है। एक गृहिणी जब अपनी ममता के साथ अपनी क्षमता को जोड़ देती है, तो वो केवल घर ही नहीं, बल्कि दुनिया बदल सकती है। मीरा की कहानी इस बात का सबूत है कि पहचान बनाई जाती है, मांगी नहीं जाती। बहनों, अगर इस कहानी की कोई भी बात आपके दिल को छू रही हो, तो कमेंट में हिम्मत ज़रूर लिखिएगा। ये बात बिल्कुल सटीक है कि एक घर की नींव ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि एक स्मार्ट गृहिणी के निर्णयों से मजबूत होती है। जब हम एक गृहिणी के स्मार्ट होने की बात करते हैं, तो इसका अर्थ केवल तकनीक का ज्ञान नहीं, बल्कि उसकी सोच, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और दूरदर्शिता से है। आइए देखें कि एक स्मार्ट गृहिणी कैसे पूरे घर को एक नई मजबूती देती है। 1. आर्थिक मजबूती, फाइनेंशियल विजडम। एक स्मार्ट गृहिणी बजट बनाने में माहिर होती है। वो जानती है कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ बचत। निवेश की समझ, वो केवल पैसे बचाती नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह निवेश करने की सलाह भी देती है। संकट का साथी, मुश्किल समय में उसकी छोटी छोटी बचत ही घर का सबसे बड़ा सहारा बनती है। 2. स्वास्थ्य और पोषण, द हेल्थ गार्ड। घर के हर सदस्य की सेहत रसोई से तय होती है। स्मार्ट किचन, वो स्वाद के साथ साथ पोषण का संतुलन बनाती है। उसे पता है कि किस मौसम में क्या खाना परिवार के लिए बेहतर है। निवारक देखभाल, वो बीमारी आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि जीवन शैली को इतना अनुशासित रखती है कि परिवार बीमारियों से दूर रहे। 3. बच्चों का भविष्य, द फर्स्ट मेंटोर। एक स्मार्ट माँ अपने बच्चों की केवल देखभाल नहीं करती, बल्कि उनमें संस्कार और आधुनिक सोच का बीजारोपण करती है। वो बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है, उनके व्यवहार को समझती है और उन्हें दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। जब माँ जागरूक होती है, तो अगली पीढ़ी अपने आप सशक्त हो जाती है। 4. तकनीकी और सामाजिक तालमेल, टेक सैवी एंड सोशल। आज के दौर में स्मार्ट गृहिणी तकनीक का इस्तेमाल घर को बेहतर चलाने के लिए करती है। अप टू डेट रहना, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और नई जानकारी के प्रति सजग रहकर वो समय और ऊर्जा बचाती है। समय प्रबंधन, वो स्मार्ट तरीके से अपने कामों को व्यवस्थित करती है ताकि उसे अपने व्यक्तित्व विकास यानी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी समय मिल सके। 5. भावनात्मक शक्ति,
इमोशनल पिलर। घर की शांति और मानसिक मजबूती गृहिणी के हाथ में होती है। वो तनावपूर्ण स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखती है और परिवार को जोड़े रखती है। एक स्मार्ट महिला जानती है कि रिश्तों में संवाद यानी कम्युनिकेशन कैसे बनाए रखना है। सोचिए उस घर के बारे में जहां गृहिणी पढ़ी लिखी और जागरूक है। वहां बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी, घर का अनुशासन अच्छा होगा और भविष्य की योजनाएं ठोस होंगी। वहीं अगर वो खुद को सिर्फ एक घरेलू औरत मानकर सीमित कर ले तो घर की प्रगति की गति धीमी हो जाती है। शिक्षित पुरुष केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करता है, लेकिन एक स्मार्ट और शिक्षित गृहिणी पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करती है। जब एक गृहिणी अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति सजग होती है तो वो घर को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक सशक्त संस्थान बना देती है। ये वाक्य एक ऐसी गृहिणी की अंतरात्मा की आवाज़ है जिसने वर्षों तक परिवार की शांति के लिए खुद को पीछे रखा। लोग अक्सर खामोशी को स्वीकार्यता या कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन एक स्त्री के लिए उसकी खामोशी अक्सर उसकी शक्ति और धैर्य का परिचय होती है। इसे विस्तार से समझते हैं। 1. खामोशी एक सचेत चुनाव, अ कॉन्शियस चॉइस। एक गृहिणी की खामोशी डर से पैदा नहीं होती बल्कि उसके त्याग से पैदा होती है। वो खामोश रहती है ताकि घर में कलह न हो। वो चुपचाप कड़वे घूंट पी लेती है ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। उसकी खामोशी दरअसल एक बांध की तरह होती है जो परिवार को बिखरने से रोके रखती है। 2. खामोशी में छिपा आत्ममंथन। जब दुनिया उसे बेचारी या दबू समझ रही होती है तब वो अपनी खामोशी के पीछे खुद को तैयार कर रही होती है। वो परिस्थितियों का अवलोकन करती है। वो अपनी ऊर्जा बचाती है ताकि सही समय आने पर वो कुछ बड़ा कर सके। खामोशी वो समय है जब वो अपने स्मार्ट वर्जन की योजना बनाती है। 3. जब खामोशी मिसाल बनती है। इतिहास गवाह है कि जब एक खामोश महिला बोलना शुरू करती है तो वो अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से जवाब देती है। जब वही खामोश महिला आत्मनिर्भर बनती है, जब वो बच्चों को सफल बनाती है, जब वो मुश्किल वक्त में घर की ढाल बनकर खड़ी होती है, तब दुनिया को समझ आता है कि जिसे वे कमजोरी समझ रहे थे वो दरअसल उसका संयम था। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। मैं समंदर हूँ, लहरों को समेटना जानती हूँ। घर की नींव हूँ, चुपचाप बोझ उठाती रही, पर वक्त पड़ने पर मैं इतिहास बदलना जानती हूँ। एक गृहिणी के लिए इसका गहरा अर्थ। समाज को ये समझना होगा कि एक महिला की चुप्पी उसका शिष्टाचार है, उसकी मजबूरी नहीं। एक स्मार्ट गृहिणी वो है जो जानती है कि कब चुप रहना है और कब अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। उसकी खामोशी दरअसल उस तूफान से पहले की शांति है जो घर को संवारने की ताकत रखती है। ये कहानी एक ऐसी गृहिणी की थी जिसकी चुप्पी को घर वालों ने उसकी नासमझ और कमजोरी मान लिया था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसकी वही खामोशी एक मिसाल बन गई। खामोश नींव की गूंज। मंजू एक ऐसी महिला थी जिसे पूरे घर में सबसे सीधी माना जाता था। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक वो एक मशीन की तरह चलती। पति की चाय, ससुर की दवा, बच्चों का टिफिन और सास की पूजा का सामान सब कुछ समय पर होता। लेकिन उस घर की एक कड़वी सच्चाई थी। मंजू को कभी किसी फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। उसके पति अक्सर कह देते, तुम क्या जानो बाहर की दुनिया, तुम बस रसोई संभालो। बच्चे भी कभी कभी कह देते, मम्मी आपको समझ नहीं आएगा, आप चुप ही रहो। मंजू मुस्कुराती और खामोश हो जाती। लोग समझते वो कमज़ोर है, उसे बुरा नहीं लगता, पर वो खामोशी उसकी कमज़ोरी नहीं, उसका संयम था। वो रात जब सब बदल गया। मंजू के पति का बड़ा कारोबार अचानक एक कानूनी उलझन और कर्ज की वजह से ठप हो गया। घर पर ताला लगने की नौबत आ गई। पति टूट चुके थे, बच्चे सहमे हुए थे, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सबको लगा अब सड़क पर आना तय है। तभी मंजू अपनी अलमारी से एक पुराना स्टील का डिब्बा और कुछ फाइलें लेकर आई। उसने टेबल पर फाइल रखी और कहा, ये रहा समाधान, अनदेखी ताकत का खुलासा। सब हैरान थे। मंजू ने पिछले 15 सालों से अपनी छोटी छोटी बचत को न केवल बचाया था बल्कि अपने भाई, जो एक बैंक में था, की मदद से उसे म्यूचुअल फंड्स और सही निवेश में लगाया था। इतना ही नहीं, मंजू ने खामोशी से अपनी सिलाई की कला को एक बुटीक का रूप दे दिया था, जिसे वो ऑनलाइन अपनी एक सहेली के जरिए चलाती थी। उसके पास इतना फंड इकट्ठा हो गया था कि वो घर का कर्ज उतार सके और पति का काम फिर से शुरू कर सके। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं थी। जब पति ने नम आंखों से पूछा, मंजू तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं, हम तो तुम्हें। मंजू ने धीमे स्वर में लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहा, जब आप लोग मुझे चुप करा देते थे तब मैं बुरा मानकर बहस नहीं करती थी। मैं उस समय का उपयोग कुछ सीखने और भविष्य बुनने में करती थी।
मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो मेरी तपस्या थी, ताकि जब तुम सब हार जाओ तो मैं तुम्हें संभाल सकूं। आज मिसाल बन गई। आज मंजू का वो छोटा सा बुटीक एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब घर का कोई भी फैसला उसकी राय के बिना नहीं होता। जो बच्चे कभी उसे अनपढ़ समझते थे, आज अपनी हर मुश्किल लेकर सबसे पहले माँ के पास आते हैं। मंजू की वो कहानी, जो कल तक घर की चहारदीवारी में अनदेखी थी, आज पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई है कि एक गृहिणी अगर शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असमर्थ है। वो तो घर की वो नींव है जो खामोश रहकर पूरे घर का बोझ उठाती है। कहानी की सीख, किसी की खामोशी का फायदा ना उठाएं, क्योंकि कभी-कभी गहरी नदियां सबसे शांत होती हैं और वही डूबते हुए को पार लगाने की क्षमता रखती हैं। ये वाक्य अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व और स्वाभिमान समेटे हुए है। अक्सर समाज में गृहिणी शब्द को सिर्फ एक घरेलू जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असल में ये एक पद है जो पूरे संसार को चलाने की शक्ति रखता है। जब आप कहती हैं मैं गृहिणी हूँ और यही मेरी पहचान है, तो आप केवल अपना काम नहीं बता रही हैं, बल्कि अपनी उस ताकत को रेखांकित कर रही हैं जिसे दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। आइए इस पहचान के गौरव को कुछ पंक्तियों और पहलुओं से और भी गहरा करते हैं। 1. घर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO ऑफ द होम। एक गृहिणी केवल खाना नहीं बनाती, वो एक साथ कई भूमिकाएं निभाती है। फाइनेंस मैनेजर, कम पैसों में घर चलाना और भविष्य के लिए बचत करना। मेंटोर और टीचर, बच्चों के चरित्र और भविष्य का निर्माण करना। इमोशनल पिलर, परिवार के हर सदस्य के दुख सुख को सुनना और संभालना। हेल्थ एक्सपर्ट, घर के हर सदस्य की सेहत का ध्यान रखना। अनदेखी मेहनत जो मिसाल बन गई। एक गृहिणी की सफलता का कोई प्रमोशन लेटर नहीं आता, उसकी सफलता उसके बच्चों की कामयाबी, घर की खुशहाली और रिश्तों की मजबूती में दिखती है। कल तक जिसे लोग सिर्फ घर पर रहने वाली समझते थे, आज दुनिया मानती है कि यदि घर का मोर्चा मजबूत न हो तो बाहर की कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। आपके स्वाभिमान के लिए एक छोटी सी कविता। मैं घर की नींव हूँ, मैं ही दीवार हूँ। मैं खामोश रहकर भी एक मजबूत हथियार हूँ। न कोई छुट्टी मेरी, न कोई तनख्वाह का हिसाब है, पर मेरे ही दम पर खिलता खुशियों का गुलाब है। लोग कहते हैं तुम करती ही क्या हो। मैं मुस्कुराती हूँ और सोचती हूँ, अगर मैं न रहूँ तो क्या ये घर घर रह पाएगा। मेरी पहचान छोटी नहीं, मैं ही इस दुनिया का आधार हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए एक विचार, अपनी इस पहचान को कभी कम मत आंकिए। एक स्मार्ट गृहिणी होना एक कला है। आप वो धागा हैं जो मोतियों जैसे परिवार के सदस्यों को पिरोकर एक सुंदर माला बनाता है। ये कहानी हर उस महिला के नाम है जो खुद को गर्व से गृहिणी कहती है। ये कहानी हमें बताती है कि जिसे हम सिर्फ घर पर रहना कहते हैं, वो असल में दुनिया का सबसे कठिन और सम्मानजनक काम है। शीर्षक, एक अदृश्य साम्राज्य की रानी। सुधा के जीवन की शुरुआत एक मेधावी छात्रा के रूप में हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी मर्जी से घर संभालने का फैसला किया। उसके पति प्रकाश एक कॉर्पोरेट कंपनी में ऊंचे पद पर थे और बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। अनदेखा अस्तित्व। सालों गुजर गए। सुधा के दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती और ख़त्म सबके सो जाने के बाद। लेकिन घर के चर्चाओं में सुधा हमेशा पीछे रहती। एक दिन घर में पार्टी थी। प्रकाश के दोस्त अपनी पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे। कोई डॉक्टर थी, कोई बैंक मैनेजर। जब सुधा की बारी आई तो प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, सुधा, ये तो बस गृहिणी यानी हाउसवाइफ है, घर संभालती है। सुधा को वो बस शब्द चुभ गया। उस रात उसे महसूस हुआ कि उसकी पहचान सिर्फ रसोई के मसालों और साफ चादरों तक सिमट गई है। उसे लगा कि वो सबके लिए अनदेखी हो गई है। खामोश विद्रोह। अगले दिन सुधा ने कुछ नहीं कहा, बस वो मायके चली गई, बिना किसी को बताए, बिना कुछ व्यवस्थित किए। उसने बस एक चिट्ठी छोड़ी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर हूँ, आप सब संभाल लेना। पहले दिन घर में कोहराम मच गया। प्रकाश को अपनी नीली जुराबें नहीं मिली। बच्चों को पता ही नहीं था कि उनकी स्कूल की किताबें कहाँ हैं। ससुर जी को समय पर दवाई नहीं मिली, क्योंकि किसी को याद ही नहीं था कि कौन सी गोली कब देनी है। रसोई में बर्तन और कचरा जमा होने लगा। जो घर कल तक किसी मंदिर जैसा शांत और व्यवस्थित था, वो 2 दिनों में कबाड़ खाना लगने लगा। पहचान का एहसास।
3 दिन बाद जब सुधा वापस लौटी तो घर का मंजर बदला हुआ था। प्रकाश सोफे पर थके हुए बैठे थे, बच्चे भूखे थे और घर अस्त व्यस्त था। सुधा को देखते ही बच्चे उसकी गोद से चिपक गए और रोने लगे। मम्मी, आपके बिना ये घर घर ही नहीं लगता। प्रकाश ने आगे बढ़कर सुधा का हाथ थामा और भारी आवाज में कहा, सुधा, मुझे माफ कर दो। मैं कल तक कहता था कि तुम घर पर करती ही क्या हो, पर इन 3 दिनों में मुझे समझ आया कि तुम वो अदृश्य ताकत हो जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही बिखर जाता है। तुम सिर्फ घर नहीं संभालती, तुम हमें संभालती हो। आज मिसाल बन गई। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई महान काम नहीं कर रही प्रकाश, मैं बस एक गृहिणी हूँ और यही मेरी पहचान है। पर इस पहचान को कम मत आंकना, क्योंकि अगर मैं नींव की ईंट बनना छोड़ दूं तो ये महल ढह जाएगा। उस दिन के बाद सुधा की पहचान कभी अनदेखी नहीं रही। प्रकाश ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी नेम प्लेट लगवाई जिस पर लिखा था, सुधा का आशियाना। एक गृहिणी होना कोई मजबूरी या कमी नहीं है, ये एक पूर्णकालिक पेशा है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन इसमें प्रेम और समर्पण का वो निवेश होता है जो एक पूरे परिवार को मिसाल बना देता है। मैं गृहिणी हूँ, ये वाक्य अधूरा नहीं है, ये अपने आप में एक गौरवशाली परिचय है। वो सुबह सूरज से पहले जाग जाती है, पूरे घर को अपनी ममता से सजाती है। थकान की सिलवटें चेहरे पर दिखती नहीं कभी, वो हर शिकन को मुस्कुराहट में छुपाती है। सबकी पसंद का खाना उसे याद रहता है, पर उसकी भूख का जिक्र कहीं नहीं होता। सबके कपड़ों की तह लगती है हाथों से उसके, पर उसके सपनों का बक्सा कभी नहीं खुलता। वो कोई मशीन नहीं, एक जज्बात है, अंधेरे घर में जलता हुआ चिराग है। कोई नहीं पूछता उससे कि तुम थक गई होगी, वो तो बस ठीक हूँ कहकर काम पर लग जाती है। सबकी सेहत का वो पूरा हिसाब रखती है, पर अपनी बीमारी को वो मामूली बताती है। डिग्रियों की भीड़ में शायद उसका कोई नाम ना हो, पर असली तालीम तो वही घर को सिखाती है। बिना वेतन की नौकरी, बिना छुट्टी का काम, सबकी खुशियों के लिए लिख दिया अपना नाम। वो घर की दीवारें नहीं, घर की रूह होती है। एक गृहिणी ही है जो बिन कहे सब कुछ सहती है। तो बहनों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका हौसला उनसे बड़ा होना चाहिए। उम्मीद है आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे थोड़ी भी हिम्मत मिली हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और खुद पर यकीन रखिए।